सेना ने रक्षा मंत्रालय से जनरल वीके सिंह की बनाई गई सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट की गतिविधियों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने का आग्रह किया है। सेना को शक है कि इस यूनिट ने अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज और फाइनेंशियल गड़बड़ियां की हैं। इन खबरों पर पूर्व जनरल वीके सिंह ने कहा कि ये मोदी के साथ मंच साझा करने का नतीजा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मशहूर कन्नड़ लेखक डॉक्टर यूआर अनंतमूर्ति ने कहा कि वो अपने इस बयान पर कायम है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो देश छोड़कर चले जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा एक बार फिर सामने आया। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि वो अब भी सोनिया के प्रधानमंत्री बनने के विचार के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा से पहले विपक्ष ने सरकार पर कड़ा हमला बोला है। मांग की है कि सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना हो। हड़ताल पर गए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर महिला डॉक्टर पर एक मरीज के परिजनों के हमले के खिलाफ गुस्से में है डॉक्टर। गोली छर्रों से खेलने वाले और दर्जनों आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले जेडीयू विधायक के पति अजय सिंह को साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। अजय सिंह ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में चल रही गुटबाजी का फायदा उठाकर कुर्सी पर कब्जा कर दिया और स्वयंभू अध्यक्ष बन गए। अजय सिंह अध्यक्ष के कमरे का ताला तोड़कर कुर्सी पर बैठ गए। कमर तोड़ महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे की तैयारी में सरकार। केंद्रीय कैबिनेट में आज होगी महंगाई भत्ते में 10% इजाफे पर चर्चा। रेप के आरोपी राजस्थान के डेयरी मंत्री बाबूलाल नागर का इस्तीफा, आरोपों को किया सिरे से खारिज, कहा सियासी विरोधियों का बना शिकार। आरबीआई गवर्नर का पद संभालने के बाद रघुराम राजन पहली बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करेंगे। उद्योग जगत को ये उम्मीद है कि रिजर्व बैंक कर्ज को सस्ता कर देश में निवेश के माहौल को बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। देश के जाने माने औद्योगिक घराने टाटा समूह ने एक बार फिर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ नई विमान सेवा शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। जोधपुर जेल से आसाराम ने एक चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सभी श्रद्धालु शांति और सद्भाव बनाए रखें। आसाराम ने भक्तों से कहा कि वो पुलिस में भी पूरा सहयोग करें। गुरु पूर्णिमा के दिन आसाराम के समर्थक दर्शनों के लिए जोधपुर के केंद्रीय कार्यालय में भूखे प्यासे बैठे रहे। दर्शन न मिलने पर आसाराम ने जेल का पानी भिजवाया, जिसे प्रसाद मानकर भक्तों ने अपना व्रत तोड़ा। विशाखापत्तनम में एक आईएएस अफसर की पत्नी अपने ससुराल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिला ने अपने आईएएस पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जांच के बाद पता चला कि रोहतक के गरनावठी गांव में हुई हॉरर किलिंग के पीछे लड़की की मां का ही हाथ है। रोहतक पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा के साथ मां को भी गिरफ्तार किया। लड़की की मां को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि उसके पिता और चाचा को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस हत्याकांड में मृतक लड़की का भाई, कार का ड्राइवर और एक दूसरा शख्स भी शामिल है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पटना के मगध महिला कॉलेज में प्रशासन ने नए निर्देश जारी करते हुए ड्रेस कोड लागू कर दिया है, जिसमें लड़कियों को स्लीवलेस और टॉप पहनने पर बैन लगा दिया गया है। उन्नाव के हसनगंज में अवैध फैक्ट्री में पटाखों के धमाके से आसपास के मकान भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए और 6 लोगों की मौत हो गई। लातेहार जिले में एक ही परिवार के लापता हुई तीसरी लड़की का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। परिवार वालों ने लड़की के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। कोच्चि में 20 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। दुबई से आ रही 2 महिलाओं ने अपनी जैकेट में ये सोना छिपाया हुआ था। मार्केट में इस सोने की कीमत 6 करोड़ की है। इलाहाबाद में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए यूपी सरकार को भयानक लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्रों ने बस, ट्रक और एटीएम एक्सिस बैंक में तोड़फोड़ की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जयवंत लेले का बीती रात निधन हो गया है। जयवंत लेले